जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और रास्ते में लिखा आता है ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें, तो इस इंफॉर्मेशन को मिलते ही आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। उसी तरीके से जब आप कोई ट्रेड ले रहे होते हैं और अगर आपको पता चल जाए कि ये जो एरिया है या ये जो लेवल है यहाँ पर रिस्क हो सकता है, तो आप वहां पर भी थोड़ा सावधान होकर ट्रेड लेंगे, जिससे आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बट ये आपको तब पता होगा जब आपने ट्रेड लेने से पहले 5 चीजें देखी होंगी। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है ट्रेंड। आपको पता है कि जब भी कभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो वहां पर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, आपको बाय करने की पोजीशन नहीं लेनी है। इस केस में आप सिर्फ शॉर्ट सेल करने की पोजीशन लेंगे या फिर पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही देखते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो इस जगह पर आपको 5 मिनट से एक बड़े टाइम फ्रेम में, यानी इस केस में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखना चाहिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है। तो इस केस में तो मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर आप कंफर्म हो सकते हैं कि मार्केट गिर रहा है। तो ऐसे में आप सिर्फ शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे या फिर पुट ऑप्शन को ही बाय करेंगे। बट कई बार क्या होता है कि मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो गिर रहा है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बढ़ रहा है, और इस केस में आपने सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देकर वहां पर ट्रेड ले लिया है, और आपके ट्रेड लेने के बाद मार्केट वापस से बढ़ने लग जाता है और आपको लॉस हो जाता है। तो अगर आप अपने लॉस होने के चांसेस को कम करना चाहते हैं तो कम से कम 2 टाइम फ्रेम में ट्रेंड को जरूर देखें। अगर 5 मिनट में ट्रेड करते हो तो 5 मिनट के साथ साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी देखो। अगर आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो इस केस में 1 मिनट के साथ साथ 5 मिनट और 15 मिनट तीनों टाइम फ्रेम को देखोगे तो ये बेटर रहेगा। और इसमें अगर आपको कभी दिखाई देता है कि 1 मिनट या 5 मिनट में तो मार्केट गिर रहा है लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बढ़ रहा है, तो वहां पर आप ट्रेड ना ही लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि नुकसान होने से बेटर है ट्रेड ना लेना। अब इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो है फिबोनाची लेवल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं चलिए उसको समझते हैं। तो फिबोनाची लेवल्स को पता करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हैं, आपने उसके टूल्स वाले सेक्शन में जाना होता है। तो इसका टूल्स वाला सेक्शन यहाँ पर है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको अप ट्रेंड में लेवल्स पता करने हैं तो आपने स्विंग लो को सेलेक्ट करना है और उससे लगते हुए स्विंग हाई तक लेके जाना है। तो यहाँ पर है हमारे एक स्विंग का हाई, तो यहाँ तक हम लेके गए। उसके बाद सेम लेवल पर हमने इसको राइट की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि हमें इस चार्ट को समझना है। तो हमने यहां पर एक्सटेंड कर दिया। तो अब देखिए होता क्या है कि जब भी शेयर की प्राइस इन लेवल्स के आसपास आती है तब वो एक या तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करते हैं। जैसे आपने देखा कि ये वाला हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे गिरने लगी। यहाँ पर इसने 0.236 जो लेवल है उस लेवल को ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद वापस प्राइस जब बढ़ने लगी तो उसने यही हमारा जो 0.236 का लेवल था इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद प्राइस गिरी। फिर आप देख सकते हैं कि 0.382 का जो लेवल है यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, फिर प्राइस बढ़ी और उसके बाद वापस से जब प्राइस गिरी तो उसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो देखिए जब भी प्राइस स्विंग हाई बनाने के बाद 0.236 लेवल के आसपास आती है या 0.382 लेवल के आसपास आती है, वहां पर प्राइस के वापस ऊपर बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर प्राइस ने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है तो उसके बाद प्राइस काफी ज्यादा गिर सकती है, और आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस काफी ज्यादा गिरी है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा जो एरिया है वो रिस्की है, और उस एरिया को या तो आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर उसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो अब जब आपको दिखाई देता है कि जो प्राइस है वो हमारे 0.5 के लेवल के नीचे आ गई है, तो इसका मतलब है कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस वाले जो हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसको हटा देना है और एक नया फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जो कि होगा हमारे स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक। तो यहाँ पर है हमारा स्विंग हाई, और उस टाइम पर स्विंग लो करीब करीब यहाँ पर रहा होगा, जब आपको लगा होगा कि यार वापस से प्राइस बढ़ तो नहीं रही है। तो अब आपने क्या किया, आपने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद आपने देखा कि अगर प्राइस इस 0.36 लेवल को तोड़कर वापस आगे जाती तब भी आप मानते हैं कि प्राइस वापस बढ़ रही है, लेकिन प्राइस इस लेवल पे जाने से पहले ही वापस गिरने लग गई, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि प्राइस अभी और ज्यादा गिर सकती है। तो इस तरीके से आप फिबोनाची टूल का यूज कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने से पहले, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा।
तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको एक ट्रेड लेने से पहले देखनी चाहिए वो होते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं एक चार्ट के, वो क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, तो उन लेवल्स के टूटने पर या तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है या फिर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। तो ये हमें पता होने जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप उस प्रेजेंट कंडीशन को देखकर ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन उस लेवल की वजह से यहां पर आपका जो ट्रेड है वो खराब हो सकता है। जबकि अगर आपको लेवल के बारे में पता होगा तो आप उसको अपने फेवर में यूज कर पाएंगे। तो एक चार्ट में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उनको बेसिकली दो तरीके से निकाला जाता है। इसमें जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, जिसको ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न वाला चार्ट है ना, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ लाइन चार्ट में, जिससे हमारे लिए लेवल्स ड्रॉ करना काफी आसान हो जाएगा और कंफ्यूजन भी कम होगा। तो हमने चार्ट को अब लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये वाले टूल में जाएंगे और यहाँ पर जाकर ट्रेंड लाइन का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सटेंडेड लाइन का यूज करता हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए प्राइस अभी यहाँ पर चल रही है और आपको देखना है कि मार्केट कहाँ से गिर सकता है, तो आप क्या करेंगे कि जो भी आपको लोअर पॉइंट दिखाई दे रहा है उससे लगते हुए आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और जहां जहां पर प्राइस इस लेवल को टच कर रही है और वहां से सपोर्ट ले रही है, आपने उससे लगते हुए इसको एक्सटेंड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। आप देख सकते हैं सबसे पहले लाइन ने यहाँ पर टच किया, उसके बाद प्राइस बढ़ी, यहाँ पर भी कह सकते हैं कि लाइन ने थोड़ा बहुत टच किया था, उसके बाद प्राइस वापस से इस लेवल पे आई और यहाँ पर आने के बाद वापस बढ़ी। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 टच पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। एक ये है, दूसरा ये है, उसके बाद तीसरा ये है और चौथा ये वाला भी हम टच पॉइंट कह सकते हैं। और उसके बाद जब 5वीं बार प्राइस इस लेवल के पास आई तो उसने इसको टच करने की जगह सीधा ब्रेक कर दिया, और जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अच्छी खासी गिरी है। तो अगर आपने इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी होगी तो आपको ये पता होगा कि प्राइस कहां से गिर सकती है, और वहां पर आप एक तो गलत ट्रेड लेने से बच सकते हैं, दूसरा अपना फायदा भी निकाल सकते हैं। तो जब आप अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपने लाइन चार्ट को वापस से चेंज करके कर लेना है कैंडलस्टिक चार्ट, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ये ब्रेक हुआ उसके बाद प्राइस अच्छी खासी गिरी है। अब अगर आपको पता करना है कि प्राइस कौन से लेवल पर जाकर वापस बढ़ सकती है तो आपको क्या करना होगा, आपने वापस से जो कैंडलस्टिक चार्ट है इसको चेंज कर दो लाइन चार्ट में। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि हमने एक डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, और इसके बाद अगर कहीं पर हमें दिखाई देता है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो वहां पर हम बाइंग कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रेंड लाइंस का यूज करके लेवल्स निकाले जाते हैं। अब इसके साथ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, तो ये भी हमें पता होने चाहिए। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने के लिए आपने सबसे पहले जो टाइम फ्रेम है उसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस बार बार इस लेवल पे आने के बाद वापस से नीचे गिर जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लेवल से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन का ही यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर आई थी, वापस से नीचे गिरी थी, फिर इस लेवल के पास आई, वापस से नीचे गई, यहाँ पर आई, वापस नीचे गई, और इस बार भी इस लेवल पे आने के बाद प्राइस वापस से नीचे गिरी है। और अब अगर हमें इसके सपोर्ट लेवल पता करना है तो वापस से हमें लाइन टूल को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जिस लेवल पे आने के बाद प्राइस वापस से बढ़ी है हमने उस लेवल को मार्क कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद प्राइस बढ़ी थी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। अब अगर वापस से प्राइस यहाँ पर आती है और उसके बाद बढ़ने लगती है तो आप थोड़ा सा कंफर्म हो जाएंगे ना कि हाँ प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड ले पाएंगे। और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आने लगती है तब आप ये समझ सकते हैं कि प्राइस गिरने के चांसेस हैं। तो ये हमने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लेवल्स निकाले हैं। अगर आपको दिखाई देता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ऐसे लेवल निकल रहे हैं तो आप उस टाइम पर भी लेवल्स निकाल सकते हैं और उनको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो 4th चीज आपको एक ट्रेड लेने से पहले देखनी होती है वो होते हैं कैंडलस्टिक एंड चार्ट पैटर्न्स। अब कई लोगों को क्या लगता है कि जो चार्ट पैटर्न है वो जब भी बने वहां पर ट्रेड ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो पता नहीं कितनी बार वो पैटर्न्स बनेंगे और कितनी बार आपका नुकसान करवा देंगे। आपको इन लेवल्स को तभी यूज करना है जब वो किसी और बात को भी कंफर्म कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर सपोर्ट है और वहां पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तो हैमर क्योंकि एक बुलिश पैटर्न है और आपको दिखाई दे रहा है कि ये सपोर्ट पे बन रहा है, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस बढ़ सकती है। लेकिन रैंडमली कहीं पर भी अगर हैमर पैटर्न बनता है तो वहां पर इसका मतलब नहीं है कि प्राइस बढ़ेगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर रखी है और इस लेवल पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमारा एक सपोर्ट है।
इस सपोर्ट पर अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ये एक हैमर कैंडल बन रखी है, जो कि एक बुलिश कैंडल होती है, और इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करेंगे तो यहां पर आपको दो तरह के कंफर्मेशन मिल रहे हैं। एक तो प्राइस सपोर्ट पे आने के बाद बढ़ी है, दूसरा उसने एक हैमर पैटर्न बना दिया है तो प्राइस बढ़ने के और ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज किया जाता है। वैसे अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ये वो चीजें हैं जो लोग पेड कोर्स में बेचते हैं और हमने बिल्कुल फ्री में सिखाया है। इसको सीखने के लिए YouTube में सर्च करें नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न प्लेलिस्ट, और ये वाली प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी पर बाय कर सकते हैं। वहां पर म्यूचुअल फंड का भी एक कोर्स है और सभी कोर्स में हमने एक वीडियो बिल्कुल फ्री रखी है, तो उस फ्री वीडियो को तो एटलीस्ट जरूर देख लीजिएगा। हमारे ऐप नीरज जोशी को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो जो फिफ्थ चीज आपको ट्रेड लेने से पहले देखनी है, वैसे उससे पहले सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वो है आपका स्टॉप लॉस। ज्यादातर लोग जो अपना ट्रेडिंग से सारा पैसा गंवा देते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो स्टॉप लॉस को यूज नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस पे जाने के बाद प्राइस बढ़ गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा, बट वो ये नहीं समझते कि वो जो नुकसान होगा वो बहुत छोटा होगा, जबकि एक बार किसी भी टाइम पर प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई तो जितना कमाया है सब कुछ जा सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, लेकिन उस स्टॉप लॉस को लगाने के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, उनको समझ लीजिए। जैसे एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसके 5 मिनट के अंदर जो भी कैंडल बनती है हम उसके हाई एंड लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये यहाँ पर 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और ये पहले 5 मिनट की कैंडल है, तो हमने इसके हाई एंड लो से लगते हुए लाइन ड्रॉ कर ली। अब अगर शेयर की प्राइस इसके लो को ब्रेक करके नीचे आती है तब हम क्या करेंगे, तब हम शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेंगे, और अगर प्राइस इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जाती है तब हम बाय करने की पोजीशन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि लगभग 9:30 बजे जो हमारा पहले 5 मिनट का हाई था वो ब्रेक हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करने की पोजीशन ले लेंगे। तो इस जगह पर आपने बाय करने की पोजीशन ले ली। आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, जो हमारी पहली 5 मिनट की कैंडल है ना उसके लो के थोड़ा नीचे, यानी यहां पर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर मान लो ये 33 पॉइंट्स की जगह पर 150 पॉइंट्स होते, तब क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेते? अगर लेते तो शायद आपकी आधी से ज्यादा कैपिटल खत्म हो जाती। तो इसलिए आपने जब भी स्टॉप लॉस लगाना है तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा है आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो उस ट्रेड को आप ना ही लें तो वो बेटर रहेगा। तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेटेड रखें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखकर ट्रेड करेंगे तो पहले मान लीजिए अगर आपको 1000 का लॉस होता था तो अब शायद 100 का ही होगा, और पहले अगर आपको 1000 का प्रॉफिट होता था तो अब शायद हो सकता है कि आप 2000 या 3000 का प्रॉफिट कमा लें। तो ये थी वो 5 चीजें जो आपको ट्रेड लेने से पहले देख लेनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट और हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वैसे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।